सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इग्नू हेल्पडेस्क पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर 30 FST01 MCQ क्वेश्चंस जो है यहाँ पर देखेंगे। और आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन आएंगे या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं, चांसेस हैं कि आ भी जाएं और हो सकता है ना भी आएँ, बट बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है चांस कि आ जाएँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर किताब से ही ये क्वेश्चंस बनाए हैं। लेकिन आपको सिर्फ इन्हीं पर निर्भर नहीं रहना है। आप जो है ऐसे पढ़ सकते हैं ज़रूर, लेकिन आप अपनी किताबों को भी यहाँ पर अपने पढ़ते रहिए और ये भी एज ए प्रैक्टिस जो है आप अपने करते रहिए, ठीक है। क्योंकि ये भी किताबों में से ही है और आप भी अपनी किताब पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं 30 क्वेश्चंस जो है आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ऑल वाला, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आते रहें और वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, पेंटेड ग्रे पॉटरी फाउंड नियर अ डिगिंग साइट ऑफ दिल्ली बिलोंग्स टू विच टाइम पीरियड। तो पेंटेड ग्रे जो पॉटरी है वो दिल्ली के पास में जो है डिगिंग साइट में पाई गई थी। तो वो कौन से पीरियड से रिलेट करती है? मिडिवल टाइम पीरियड से। मिडिवल टाइम पीरियड क्या होता है? 3 हिस्सों में हम टाइम पीरियड को बांट सकते हैं, एंशियंट, मॉडर्न और मिडिवल। मिडिवल मतलब बीच वाला जो पार्ट है, एंशियंट मतलब सबसे पुराना, एंड मॉडर्न मतलब जो आज का चल रहा है। तो 18th सेंचुरी से पहले वाला मिडिवल पीरियड कहलाता है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, द ट्रीटमेंट ऑफ डिटैच रेटिना इज कैरिड आउट बाय विच सर्जरी। कौन सी सर्जरी जो है डिटैच जो रेटिना, मतलब रेटिना जो डिटैच हो जाता है, अपनी जगह से हिल जाता है, निकल जाता है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो कौन सी सर्जरी से होता है? तो उसका आंसर है लेज़र सर्जरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द यूज़ ऑफ रेगुलर कॉइनेज रिलेटेड टू। कॉइन का जो रेगुलर यूज़ है वो किससे रिलेट करता है? आयरन एज से। मतलब आयरन एज में जो है कॉइन का यूज़ जो है रेगुलर होने लगा था। आयरन एज मतलब जब आयरन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होने लगा था, आयरन से बनी हुई चीज़ें यूज़ होने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मेकिंग ऑफ रस्ट आयरन बिलोंग्स टू विच पीरियड। आयरन, वैसा आयरन जो कि रस्ट प्रूफ हो, मतलब जिसमें जंग ना लगे, तो वो जो है बनना कौन से पीरियड में शुरू हो गया था? गुप्ता पीरियड में शुरू हो गया था। जब गुप्ता वंशज का राज था तो गुप्ता पीरियड उसको कहते हैं। तो उनके पीरियड में जो है रस्ट प्रूफ आयरन बनना शुरू हो गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, वाटर स्क्रू वाज इन्वेंटेड ड्यूरिंग विच सिविलाइजेशन। वाटर स्क्रू जो है एक इरिगेशन सिस्टम है, टेक्निक है। तो वो कब इन्वेंट हुई थी, कौन से सिविलाइजेशन में? तो आयरन एज ग्रीक सिविलाइजेशन। आयरन एज ग्रीक मतलब आयरन एज इंडिया में भी था, इंडिया में भी आयरन यूज़ हो रहा था और बाकी हिस्सों में भी हो रहा था, मतलब ग्रीक में भी हो रहा था। तो आयरन एज ग्रीक वो वाला सिविलाइजेशन है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द अरब्स। अरब्स का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? तो अरब्स का कॉन्ट्रीब्यूशन पहला था फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स। आँखों का पहला ट्रीटमेंट जो है अरब्स लाए थे। नंबर सिस्टम का यूज़ अरब्स लाए थे। पहली बार केमिस्ट्री वॉज ट्रीटेड रेशनली, केमिस्ट्री को जो है लॉजिकली यूज़ करा जा रहा था। मतलब पहले जो है केमिस्ट्री को एक जादू की तरह माना जाता था, बट रेशनली, लॉजिकली अरब्स ने इसको यूज़ करा था पहली बार। फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट का भी जो है लार्ज प्रोडक्शन होने लगा था, क्योंकि केमिस्ट्री से ही सॉल्ट बनते हैं ना, केमिकल से। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टडी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैरिड आउट बाय विच साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट ने जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर स्टडी करी थी? स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट का जो बिखराव होता है, बिखरती है ना लाइट, तो उसकी जो स्टडी है वो CV रमन ने करी थी, जो इंडियन साइंटिस्ट है। और इन्होंने नोबल प्राइज़ भी जीता था फिज़िक्स के अंदर। फिर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड टेलीग्राफ लेड टू विच रेवोल्यूशन इन यूरोप। यूरोप में स्टीम इंजन और टेलीग्राफ का इन्वेंशन होने से किस टाइप का रेवोल्यूशन आया? तो आंसर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई स्टीम इंजन और टेलीग्राफ का यूज़ होने से। टेलीग्राफ मतलब एक कम्युनिकेशन, एक तरीका था, मतलब कम्युनिकेट करने का दूर बैठे किसी व्यक्ति से एक मैसेज टाइप से, ठीक है, मतलब मैसेज के ज़रिए। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था टेलीग्राफ का यूज़ करके। स्टीम इंजन आप समझते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु इन्वेंटेड टेलीग्राफ। टेलीग्राफ का इन्वेंशन किसने करा था? 1844 में इसका इन्वेंशन हुआ था। सैम्यूल मॉर्से ने इसका इन्वेंशन करा था और उन्होंने पहला जो टेलीग्राफ मैसेज था
वॉशिंगटन डीसी से बेल्टीमोर मैरीलैंड तक जो है भेजा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेटेड ऑन बीज। मधुमक्खियों पर किसने इन्वेस्टिगेशन करा था? तो साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल। 11 है, डिफाइन अपार्थीड। अपार्थीड का हिंदी मीनिंग होता है रंग भेद। तो ए पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन अ रेशियल बेसिस, ये एक ऐसी पॉलिसी थी जो कि रेशियल बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करती थी, भेदभाव करती थी। मतलब काले और गोरे का जो है यहाँ पर भेदभाव होता था, मतलब काले लोगों का। तो अफ्रीका में जो है ये काफ़ी हुआ था और वहाँ पर ये पॉलिसी चलती थी, काले लोगों को कुछ भी नहीं समझाता था। ठीक है। और ये जो एंड हुई थी, ये पॉलिसी जो है बैन भी हो गई थी। तो कब हुई थी ये बैन? 1994 में जो है ये पॉलिसी बैन हो गई थी। ठीक है। नेल्सन मंडेला जब प्रेसिडेंट बने थे तो तब जो ये बैन हो गई थी। फिर है यहाँ पर 12th क्वेश्चन, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स ऑफ अ प्लेस ऑन मैप्स इज नोन एज। ऐसा मैप जिसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हो नेचुरल चीज़ों का और मैन मेड चीज़ों का। नेचुरल मतलब फॉरेस्ट है, ठीक है, या कोई नदी है, तो ये सब। और मैन मेड मतलब बिल्डिंग्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये सब जिस मैप में ये सब दिया जाता है डिटेल में, तो उसको हम टोपोग्राफी कहते हैं। 13 क्वेश्चन है, गैलीलियो वॉज फर्स्ट हु सपोर्टेड द थ्योरी। गैलीलियो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सपोर्ट करा था कौन सी थ्योरी को? हेलिसेंट्रिक मॉडल ऑफ यूनिवर्स। हेलिसेंट्रिक मॉडल ऑफ यूनिवर्स क्या था? मतलब सूरज जो है बीच में है और बाकी सारी जो चीज़ें हैं प्लैनेट्स हैं तो वो सब जो है सूरज के अराउंड में घूमते हैं। ठीक है, जो सही भी था। फिर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, हु डेवलप द हेलिसेंट्रिक मॉडल। हेलिसेंट्रिक मॉडल किसने डेवलप करा था? तो साइंटिस्ट का नाम है निकोलस कॉपरनिकस। 15वां क्वेश्चन है, किस पीरियड में द डेसिमल नंबर सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड। तो डेसिमल नंबर सिस्टम डिस्कवर कब हुआ था? ब्रॉन्ज एज में। ब्रॉन्ज एज में मतलब जब ब्रॉन्ज का यूज़ होने लगा था। 16 है, केमिस्ट्री डेवलप ड्यू टू ग्रीक कंट्रीब्यूशन। ग्रीक कंट्रीब्यूशन की वजह से केमिस्ट्री में जो है डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। कौन से एज में? आयरन एज में। ठीक है। 17 क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट टेबल ऑफ लॉगरिथम्स कंट्रीब्यूट अ मेजर रोल इन एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन। एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन में लॉगरिथम, टेबल ऑफ लॉगरिथम का बहुत ज़्यादा मेजर रोल था। तो वो किस सब्जेक्ट से रिलेट करता है? मैथमेटिक्स से। 18 क्वेश्चन है, इंडियन मैथमेटिशियन हु वर्कड ऑन नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी पर कौन से इंडियन मैथमेटिशियन ने काम करा था? रामानुजन ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, टू साइंटिफिक अचीवमेंट्स ड्यूरिंग ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज की टू साइंटिफिक अचीवमेंट क्या थी? क्वांटिटेटिव साइंस, मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी। क्वांटिटेटिव साइंस मतलब कि क्वांटिटी के हिसाब से जो है साइंस को यूज़ करा जाने लगा था। ठीक है। मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया था और एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट हो रहे थे साइंटिफिक। एस्ट्रोनॉमी मतलब जो अंतरिक्ष से रिलेटेड, अर्थ, मून, सन, इन सब से रिलेटेड जो स्टडी होती थी एस्ट्रोनॉमी कहलाती थी। फिर है 20 क्वेश्चन, टू टेक्निकल अचीवमेंट्स ड्यूरिंग ब्रॉन्ज एज। तो यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट और मेटल्स, तो ये है हमारे टेक्निकल अचीवमेंट्स ब्रॉन्ज एज में। 21 है, व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं हम? इन्वेंशन ऑफ मास्टर टूल्स टू मेक अदर टूल्स। मास्टर टूल बना लेना जिससे कि दूसरे टूल्स बना सकें। जैसे कि हमने रोबोट्स बना लिए, रोबोट से हम कार्स बना लेते हैं, बाइक बना लेते हैं ना, तो वो टेक्नोलॉजी है। 22 है, इन्वेंशन ऑफ अलजेब्रा हैपेंड इन विच पीरियड। अलजेब्रा का जो इन्वेंशन है वो कौन से पीरियड में हुआ? आयरन एज में, इंडियन आयरन एज में। ठीक है। 23 क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कौन कौन से थे? पहला है बहुत फेमस 32 फीट हाई अशोका पिलर, आप सब जानते हैं। सेकंड है कि गोल्डन पीरियड था टेक्नोलॉजी के फील्ड में, मॉडर्न पीरियड। ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया था। लॉर्ड शिवा की जो डांसिंग स्टैचू है, ब्रॉन्ज स्टैचू, वो जो है यहाँ पर बना था मॉडर्न पीरियड में। एक्सीलेंट रोड्स बने थे आर्मी और ट्रेडर्स के लिए। और अशोका के टाइम ही स्तूपा और सांची गेट बने थे पहली बार, और फिर जो है टाइम टू टाइम उसको जो है बढ़ाने का काम चलता रहा। 24 क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन क्या था? उनका मानना था कि अर्थ जो है रोटेट करती है और हेवंस जो है मोशनलेस है। और इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो कि आज हम पढ़ते हैं मैथ्स में, साइन कॉस टेन। और उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी थी अक्रेंस ऑफ इक्लिप्सेस,
मतलब ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था। फिर है इन एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन जब वो करते थे तो साइन कॉस का जो है यूज़ करते थे। एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन मतलब जैसे कि अर्थ से मून की दूरी कितनी है, या मून से किसी और प्लैनेट की या स्टार की, तो इस तरीके से। फिर 25 है एडवांसमेंट इन एरिया ऑफ केमिस्ट्री एंड बॉटनी। बॉटनी मतलब प्लांट की स्टडी, केमिस्ट्री मतलब केमिकल की। तो ये इसमें एडवांसमेंट जो है कब हुआ था, आयरन एज इंडिया में हुआ था। 26 क्वेश्चन है एंशियंट एस्ट्रोनॉमर वराहा मिहिरा, वो क्या मानते थे कि द सन मून एंड द प्लैनेट्स मूव अराउंड द अर्थ एंड अर्थ इज़ मोशनलेस, कि सन मून और प्लैनेट जो है वो अर्थ के अराउंड घूमते हैं और अर्थ जो है मोशनलेस है, जो कि गलत थे, ठीक है, लेकिन उनका ऐसा मानना था। 27 है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, परमिटेशंस, कॉम्बिनेशन एंड मैचुरेशन, तो ये सब मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जैनास, जो जैन होते हैं, तो वो एक्सपर्ट होते थे मैथ्स में, तो उन्होंने ये सब कॉन्सेप्ट दिए थे। 28 क्वेश्चन है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इज़ यूज इन विच सिविलाइजेशन। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो है कब यूज़ में आना शुरू हो गई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो कि एक बहुत ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन था। 29 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? वो महारथी थे मास, टाइम और लेंथ को मेज़र करने के उस टाइम के, और उन्होंने ऐसा डेवलपमेंट कर लिया था, एक वेट और ट्रेड सिस्टम ऐसा बना लिया था, ठीक है, और वो उसको डेवलप बहुत ज़्यादा कर लिया था, और व्यापार में जो है बहुत ज़्यादा वो वेट वगैरह इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते थे, क्योंकि उनको सब कुछ ये आता था अच्छे तरीके से। फिर वो सेटल कहाँ पर थे, कहाँ वो रहते थे उस टाइम, तो 1.25 मिलियन किलोमीटर लैंड पर रहते थे, जो कि 10 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और आज की बात करें तो वो नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा था इंडिया का, अफ़गानिस्तान का हिस्सा और पाकिस्तान का हिस्सा था। और इतने ज़्यादा डेवलप थे कि ड्रेनेज सिस्टम, मतलब नालियाँ वगैरह उसका सिस्टम, और कुएँ और स्टोरेज सिस्टम, ये सब जो है उन्होंने डेवलप कर लिए थे। फिर 30 क्वेश्चन हु डेवलप द टेबल ऑफ लॉगरिथम्स। लॉगरिथम का जो टेबल है वो किसने डेवलप करा था, जॉन नेपियर ने। तो आज के 30 क्वेश्चन थे, कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।